वेलकमिंग एएससी स्टार्टर डियर स्टूडेंट। मैं आपको ना हिंदी का मिड टर्म का लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल के डीओई स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। या जो बच्चे एनसीईआरटी से स्टडी कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सीबीएसई की गाइडलाइन से सारी एजुकेशन हो रही है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा? जो डीओई के बच्चे, ठीक है, या सीबीएसई की गाइडलाइन से पढ़ रहे हैं, तो देखो खंड का आएगा। खंड का में आपको अनसीन पैसेज मिलेगी, आपको उसके आंसर देने होंगे। ठीक है, तो जैसे ये पैसेज है ना, इस पैसेज को पढ़ने के बाद, जैसे पैसेज आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ना जो मेरे पास जो पेपर है उसकी जो शीट है थोड़ी सी जो ना यहाँ से रिमूव हुई है, इसलिए। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दोनों दिखा दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो है इसमें आपको अच्छे से ग्रामर समझा दूंगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो देखो पैसेज तो आप आराम से ढूंढ के कर लोगे, और कुछ बच्चे ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं, उनके कितने आंसर सही निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो पूरा ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, फिर इसके आंसर आपको यहाँ पे करके दिखाने हैं। तो जो पेज फटा हुआ ना, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये आगे के हैं। फिर ना दो पद्यांश आएंगे, दो में से आपको एक करना होगा। देखो देख लेना कौन सा आपको अच्छे से आता है। जैसे ये आपने पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद आपको जो है ना, पूरा पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे लिखा अनीति का डेरा किसकी चमक के नीचे है। अब बच्चे सोचेंगे ये शुरू में लाइन लिखी है, तो ये शुरू में मिल जाएगा हमें, और वो ढूंढते रहेंगे, यहाँ तक आते थे होपलेस हो जाएंगे, यार हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा। यही चीज तो पहले ना पढ़ ला करो, क्योंकि देखो इसका आंसर बताओ कहाँ है। ये देखो, जो कितनी नीचे है, ये देखो, सोने की चमक तले अनीति का डेरा है। तो इसलिए कहते हैं पैसेज पढ़ लेने चाहिए। और ये आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इससे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और आप समझ जाएगा हाँ पैसेज में जो ऑप्शन है ना, ये आंसर नीचे भी हो सकता है इसका। तो अब आप इसका आंसर जानेंगे ना, सोने की चमक करे, है ना। तो इस तरीके से मतलब मेरा बताने का आप उद्देश्य समझ गए ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो इसके आंसर आपको पहले वाले के दिखा देता हूँ। जिन्होंने पहली पैसेज खुद करी होगी ना, वो अपने आंसर यहाँ मैच कर सकते हैं। और ये दूसरा जो काव्यांश है उसके आंसर है। ठीक है, तो आप पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर अपने आप कीजिएगा। देखो अगर हम एक चीज नोटिस करें, यहाँ लिखा था निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा काव्यांश लिखा हुआ है, इसके आंसर है, लेकिन यहाँ पर दूसरा काव्यांश दिया ही नहीं हुआ। तो आपको फिर यही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पिछले साल तो ऐसा ही हुआ। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको दो काव्यांश ना दिया हो, जो दिया वही आपको करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर, जो आपकी व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक की लाइन में सारी बात बताई जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बालक रोता रहा और चुप हो गया, इसका सरल वाक्य होगा। देखो सरल वाक्य में पूरी बात एक ही लाइन में बतानी पड़ती है। बालक रो रो कर चुप हो गया, ये सिंपल बात हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये लिखा है। अब देखो मान लो आपको सीधा डायरेक्ट पता नहीं लग रहा, तो आप सोचो यहाँ पे क्यों की लिखा आ गया, तो ये तो मिश्रित है, ये सरल नहीं है, कट गया। यहाँ पर बालक रोने के बाद चुप हो गया, कॉमा लगा हुआ है, एक लाइन में पूरी बात नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे और लिखा आ गया, तो ये संयुक्ति हो गया, तो ये भी नहीं है। तो यही होगा ना, एक ही लाइन में पूरी बात बताई जा रही है, तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। संयुक्त वाक्य बनाओ। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में और, या, तथा इस तरीके के शब्दों में लगाने पड़ते हैं। तो जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह सो गए, ये तो आश्रित और मुख्य हो गया, तो ये मिश्रित बन गया, ये तो है नहीं। तुम गए नहीं कि वह सो गए, यहाँ की लिखा आ गया तो ये भी क्या है? मिश्रित है। और आ गया तो ये कौन सा है? संयुक्त। तो ये आ गया तुम बाहर गए और वह सो गया, ये हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, आप खुद ट्राई करना, फिर अपने आंसर मैच करना, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ बोला है तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। इसका सरल वाक्य क्या होगा? क्योंकि आ गया यहाँ पे, क्योंकि। और जब क्योंकि आ जाता है ना तो ये मिश्रित होता है, और हमें इसे एक ही लाइन में लिखना है। एक ही लाइन में कौन सी बात लिखे? और आगे ये गलत हो गया, काटने वाले तरीके से कर ला करो, क्योंकि आगे ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखो, सच बोलने के कारण तुम महान हो, तो यहाँ पे कारण दे दिया नहीं, सिंपल बात बोलनी है, सच बोलने वाला महान होता है, और उसी टेंस में होना चाहिए। बी आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ करके दिखाओ जल्दी से। फिर उसके बाद घा है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। तो देखो मिश्र वाक्य की पहचान, जैसे अगर उसमें जो लिखा आ जाए, की लिखा आ जाए, जब जब लिखा आ जाए, तो आप आराम से पहचान लोगे। ये देखो यहाँ पर लिखा है की, फिर भी वो चेक कर लो, ये सिंपल बात बोली गई है, ये भी सिंपल बात बोली गई है, ये भी सिंपल, तो यहाँ पर की लिखा है, ये आ गया हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मनोज ने ऐसी कविता सुनाई कि सुरेश झूम उठा, इसलिए कौन सा आंसर है? बी। देखिए यहां पर अब नेक्स्ट है अड़ा, कॉलम एक को कॉलम दो से आपको मैच करना है। बरसात हुई और हम भीगने लगे, यहाँ पे और आ गया, और आ जाता तो संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर की लिखा आ गया तो मिश्र वाक्य है। विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये सरल वाक्य है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप आंसर मैच कर सकते हैं, मैंने आपको ये सारे समझा दिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये इसका बी था। ठीक है, अब ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। यहाँ पर आपको बोला वाच्य करना है। वाच्य में आपको समझा देता हूँ। पहला होता है कर्तृवाच्य, फिर है भाववाच्य, फिर है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य जो होता है उसमें सिंपल बात बोली जाती है, ठीक है। भाववाच्य में भाव प्रकट किया जाता है, और कर्मवाच्य में द्वारा लग जाता है, ठीक है। कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। विद्यार्थियों द्वारा लिखा आ गया तो ये कौन सा है? कर्मवाच्य। अनुराग से गाया नहीं जाता, मतलब ये भाव प्रकट कर रहा है तो ये भाववाच्य है। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, सिंपल बात है, तो सिंपल बात कहाँ आएगी? हमारा कर्तृवाच्य में आए। इस तरीके से अगर हम मैचिंग को देखते हैं तो हमारे पास कौन सा आंसर मिलता है? हमें ए में। ठीक है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखो कर्मवाच्य में क्या लगता है? द्वारा लगता है, ये द्वारा लिखा है, सिंपल आया है तो ए आंसर है इसका। बाकी पढ़ लेते हैं। गायक द्वारा गीत गाया जाए तो ये सही है, नहीं गा सकता और कोई भी नहीं है। ये कह रहे कर्तृवाच्य बताओ। कर्तृवाच्य में बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है, बिल्कुल एक ही लाइन में सारी बात। यहाँ द्वारा आ गई, ये कर्मवाच्य है। समीरा से पुस्तक लिखी गई, ये भी से आ गया, ठीक है, तो ये द्वारा की तरह काम करता है, तो ये भी कर्मवाच्य होता है। ये देखो से वाला भी याद रखना, कर्मवाच्य वाला। और चलो चला जाए तो ये भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका है अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। सिंपल बात, जब सिंपल बात होती है तो कर्तृवाच्य होता है। आप 15-20 एग्जाम्पल देख लोगे ना, आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप ऐसे ही टिक कर दोगे फटाफट। अब देखिए घाय, मैं अब पढ़ नहीं पाता, इसका भाव क्या होगा? मतलब मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर देख सकते हो सारे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी 4 करने थे, ठीक है, 4 करने होते हैं। आप यहाँ पर भी आपको 4 करने थे। इस तरीके से आप इस बात को ध्यान रखोगे तो जो आपको कंफ्यूजन वाला लगेगा वो लिखना ही मत, आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर आ जाएंगे आराम से। ये कह रहे सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, तो यहाँ द्वारा लिखा आ गया, और जब द्वारा लिखा आ जाता है तो वो कौन सा होता है? कर्मवाच्य। कह रहे कर्तृवाच्य बनाओ, सिंपल में लिखो, तो सुमित ने कविता पढ़ी,
देखो जिस टेंस में होता है उसी में करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें उसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्तृवाची को सुमित ने कविता पढ़ी, ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो ये आंसर की मैं एक बार करेक्शन कर दूं, यहाँ पे इन्होंने सी लिख दिया लेकिन लिखा आंसर ए ही है, ठीक है, ए आंसर है इसका, सी नहीं है, ठीक है। ओके, कोई आंसर की को बोल रहे हो सर आंसर की में लिखा के बच्चे नोटिस कर रहे हो तो उनको बता दो गलत लिखा हुआ, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में आएगा पद परिचय। पद परिचय का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ ना वो संज्ञा, नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, जितनी भी सारी ग्रामर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, काल कौन सा है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो होगा और जो बिल्कुल सही होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं इसका बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है अभिनव चित्र बनाता है, तो ये लड़के के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो पुल्लिंग वाला ये स्त्रीलिंग है, इसे काट दो, ये कटिंग करने वाले तरीके से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अभिनव चित्र बनाता है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, मतलब यहाँ पर कर्ता कारक की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल लाइन लिखी है, आपने वाच्य पढ़े थे ना अभी, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, तो कर्तृवाच्य तो तीनों में लिखा है, तो अभी हमारा नहीं कटा। फिर देखो यहाँ एक वचन वाला यूज हुआ है, तो देखो एक ही जने के लिए तो बोल रहे हैं, बहुवचन वाला कट गया, तो ये बहुवचन वाला कटिंग कर दो। अब दो बचे हैं हमारे पास। अब देखो ये सकर्मक है या अकर्मक है, पर देखो सकर्मक अकर्मक का यहाँ खेल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सकर्मक लिखा है। वैसे जब कोई चीज होती है ना कहीं पर, चित्र है जहाँ पर क्या लग जाता है, जैसे अभिनव क्या बनाता है तो आंसर आ रहा है चित्र, तो सकर्मक होता है। सकर्मक का तो यहाँ रोल नहीं है, लेकिन किसका रोल है, वर्तमान या भूत, तो है लिखा तो वर्तमान का, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ये मैं आंसर मैच कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ये अनुराग जो है ना, अनुराग ये कौन है, देखो ये किसी जने का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देखो व्यक्तिवाचक सब में लिखा तो यहाँ पर कटेगा ही नहीं। फिर देखो बहुवचन एक वचन है, एक जने के लिए बात हो रही है तो बहुवचन तो है नहीं, कट गया। फिर देखो ये अनुराग एक जना है और पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है, लड़की है लड़का है, लड़का है, तो यहाँ स्त्रीलिंग वाला कट गया। अभी दो बचे, अभी दो बचे, तो देखो यहाँ पर ये कर्ता है कर्म है, अनुराग की बात हो रही है और शुरू में है तो कर्ता कारक होता है, तो आंसर क्या सी आ गया। इस तरीके से आप कटिंग वाले तरीके से फटाफट कर पाओगे। फिर वह पत्र लिखता है रेखांकित अंश का पद परिचय बताइए। वह, अब आपको पता होना चाहिए वह क्या है, तो वह आपको पता है, वह ये किसी जने की जगह यूज हुआ है तो सर्वनाम कहलाएगा। तो सर्वनाम तो सब में लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरुषवाचक लिखा तो ये भी कोई कटेगा नहीं, अन्य पुरुष लिखा ये भी चारों में ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। अब एक वचन है बहुवचन है, अब आपको पता है कि एक जने के लिए यूज हुआ एक वचन है तो बहुवचन वाला कट गया, और ये पुल्लिंग है लड़का है तो ये स्त्रीलिंग वाला कट गया। अब दो बच्चे, अब वह शुरू में यूज हो रहा है तो कौन है, कर्ता कारक है, कर्म तो है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, ए आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ए आ गया। क्लियर हो गया ना, मैंने आसान तरीके से समझा दिया ना। फिर ये है कि मैं चलता हूं। एक बात और बताऊं, ये बहुत इजी दे रखा है मिड टर्म में, आप फाइनल टर्म के भी कर लेना, पुराने पेपर निकाल के। आप मेरा कोई भी पेपर ढूंढना चाहते हैं, आप हिंदी लिखो, क्लास 10th लिखो, ASC स्टार्टर लिखो, क्योंकि देखो ये मैं सच में कह रहा हूँ, ये बहुत इजी लिखे हैं। आप पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर है उसकी सारी ग्रामर कर लो, क्योंकि ग्रामर सारी सेम है। 4-5 पेपर कर लोगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो क्लास 10th लिख देना, चैनल का नाम जो लिखना है ASC स्टार फिटर। मैं चलता हूँ, अब आपको पद परिचय इसका बताना है। तो देखिए यहाँ पे चलता हूँ आ गया, ये क्रिया है, और यहाँ पर कोई मतलब क्या नहीं लग सकता, जैसे मैं बता रहा क्या वाला, जहाँ क्या लग जाता है वो कौन सी क्रिया होती है, वो सकर्मक होती है। यहाँ पर तो कोई कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक हो गया, तो सकर्मक वाला कट गया। अब यहाँ पर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यहाँ लिखो मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ नहीं लिखा ना, तो स्त्रीलिंग वाला कट गया। एक वचन है, अब हमें इन दोनों में देखना है, तो ये बहुवचन तो है नहीं, एक वचन है, तो इसका आंसर क्या है, ए आ गया, क्योंकि एक वचन है, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य, ठीक है। इस तरीके से लाइन से काटना। अब ये लिखा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदर क्या है, सुंदर गुणवाचक विशेषण है ना, तो गुणवाचक आ गया। और देखो इसमें लिखा है इसमें लिखा है, ये वाला तो कट गया। अब बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो
बगीचे में सुंदर फूल खिले और यहाँ बिंदी लगी हुई, देखो ध्यान से, बच्चे नोटिस नहीं करते, देखो लगी है ना। तो ये जो बिंदी लगी है ये होता है बहुवचन, ठीक है, दिख गई, ये देखो। तो ये बिंदी अगर लगी है तो बहुवचन होता है, तो एक वचन वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर सब में बहुवचन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर यहाँ पर देखो फूल की विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, फूल की। तो फूल विशेष्य का विशेष है, और ये गुणवाचक है, तो हमारा आंसर करके बी आ गया, ठीक है। बाकी गलत हो गया, स्त्रीलिंग तो यहाँ पर ये है ही नहीं, ठीक है ना, पुल्लिंग हो। फूल अच्छा लगता है, फूल अच्छी लगती है, फूल अच्छा लगता है। फिर अलंकार पर आ जाओ। अलंकार में बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो देखो जहां पर जो लग जाए, जैसे लग जाए, जब लग जाए, तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहां में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। फिर खाए देख लो साकित नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, मतलब इतनी सुंदर नगरी है कि ये गगन में जा रही है स्वर्ग से मिलने के लिए। बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अच्छा, पांचवे के आंसर मैंने आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये अलंकार के एग्जाम्पल है, बाकी समझा देता हूँ मैं। तो ये कह रहा है उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखो जब प्रकृति वाले में जब इंसान के गुण बताया जाता है, मतलब जब इंसान वाले जितने भी काम होते हैं वो अगर प्रकृति में दिखाई देते हैं ना, तो उसे हम मानवीय का अलंकार कहते हैं। फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। तो यहाँ पर एक ही शब्द के जब एक से ज्यादा मतलब होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जातन की झाई परे श्याम हृद दुति होए। फिर कह रहे जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भी श्लेष अलंकार कहते हैं। वो यही वाला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आंसर है। फिर देखो आपकी बुक की ये पैसेज है, ये तो आपको बुक से पढ़नी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आंसर दिखा देता हूँ, आप खुद ट्राई कर लेना आंसर क्या होंगे। पेपर का पैटर्न देख लो, फटाफट ये आंसर देख लो, ठीक है। ये देखो पान वाले द्वारा हवलदार साहब ने 1.5 इंच दूर कैप्टन चश्मे वाला हवलदार साहब को, ठीक है। फिर यहाँ पे गद्य पाठ जो अपने चैप्टर पढ़ा उसके आधार पे क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही है। इनके आंसर भी आप देख लो, ये रहे। फिर उसके बाद ये पद्यांश है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इसके आंसर देख लो आप, ठीक है। हो रहा है इसका ये उनकी, क्योंकि, और इसमें स्वप्नों के समान। फिर ये कह रहा है कि ये आपकी ध्यान से बुक से आएंगे 2 क्वेश्चन, एमसीक्यू में आपको बताना होगा, इसका आंसर देख लो। मेन था ग्रामर का, वो मैंने आपको इससे समझा दिया। यह उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, योग संदेश का। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है, कमल के पत्ते से, पुरीन पात, ठीक है। तो पुरीन भी लिखा आ सकता था एग्जाम में, जिसका पर्याय शब्द होगा। फिर देखो 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इनके आंसर देख लो, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ मैं। फिर ये आपका 12वां क्वेश्चन आएगा। 4 में से इनको भी 3 करने हैं आपको, ठीक है। 4 में से आपको 3 करने हैं।
फिर ये 13वां क्वेश्चन है, आपको 3 में से 2 करने होंगे। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन सारे पढ़ लेना क्योंकि कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं इनके आंसर भी आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। फिर आपका ये 14 क्वेश्चन है, अनुच्छेद आएगा 1 2 3, तीनों में से एक करना है। यहाँ पर आपको हिंट दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, जैसे मेहनत से सफलता, ये हिंट है, आप इनको यूज कर सकते हो। नहीं तो आप अगर जैसे बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, मेहनत से सफलता लिखा तो पहले भूमिका लिखो, हेडिंग डालो भूमिका, फिर इसके बारे में बताओ कि होता क्या है मेहनत सफलता क्या है ये। फिर अभ्यास का मतलब सेकंड लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड लिखो, फिर फोर्थ लिखो, फिर लिखो। अब भूमिका 20 से 25 शब्द बहुत होते हैं, फिर बाकी को 30 40 40 50 50 शब्दों में लिख के आराम से आपका 120 शब्द में हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, उपसंहार में जो होता है ना उपसंहार, इसमें मतलब टोटल मिला के आपकी क्या राय है और आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, आपको ये बता देना है। ठीक है, तो आपको कोई एक करना होगा। फिर उसके बाद जो है ना, देखो इसके आंसर नहीं दिए होते हैं, बस इसमें पैटर्न के नंबर बता दो कि बच्चों को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर जो 15 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पत्र आएगा, ये न्यूज़पेपर वाला पत्र है। ठीक है, न्यूज़पेपर को तरीके से आपको लिखना होगा, वो हो सका तो आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा, प्लीज। फिर आपके एग्जाम में आएगा स्ववृत्त, मतलब आपको बायोडाटा लिखना होगा, आवेदन करना होगा, मतलब जॉब लेटर जैसे होता है ना, वो आपको करना होगा, 80 शब्दों में आपको तैयार करना होगा। तो देखो इसके भी आंसर नहीं दे रखे हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल। फिर यहाँ पर आप देखोगे विज्ञापन आपको तैयार करना, विज्ञापन नहीं तो संदेश, दोनों में से आपको एक करना होगा। बाकी हो सका तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।